हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे हिंदी में आप गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। ये जो है गृह विज्ञान का 9वां क्लास है। इससे पहले जो है इसका 8 क्लास हो चुका है, जिसमें इंपॉर्टेंट 80 को क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले बता दिए गए हैं। इसमें जो है आज के इस क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो 81 से लेके 90 तक के 10 प्रश्नों को पढ़ेंगे, बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए आपके दिल और दिमाग में बैठा दिया जाएगा। तो चलिए आज की सभा को हम लोग जो है शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है मेरे भाई, उपभोक्ता शिक्षा जो है क्या है? उपभोक्ता मीन्स होता है ग्राहक। अब ग्राहक को शिक्षा क्या दिया जाए? तो ग्राहक यानी उपभोक्ता शिक्षा यह होती है जिससे उपभोक्ता यानी ग्राहक को ये पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसका एक्सपायरी डेट देख लिया जाए, वो जो है कितना दिन का है, वो जो है एक्सपायरी डेट देख लिया जाए और साथ ही साथ उसकी शुद्धता देख लिया जाए कि वो जहाँ पे रखा हुआ था क्या वो स्वच्छ जगह था या नहीं था, क्या जो आप सामान खरीद रहे हैं वो प्योर शुद्ध है कि नहीं है, उस पे आईएसआई का मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर ये सब नहीं लगा हुआ है तो वो सामान जो है डुप्लीकेट है। ये सभी जानकारी किसको होना चाहिए? ग्राहक को, उपभोक्ता को। तो इसी को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता शिक्षा। बात समझ गए? उपभोक्ता शिक्षा क्या है? तो उपभोक्ता शिक्षा वैसे शिक्षा को कहा जाता है जिसमें ग्राहकों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी क्या क्या जांच करनी चाहिए। जैसे कि एक्सपायरी डेट जांच करनी चाहिए, उसकी स्वच्छता और उसकी शुद्धता और वो कौन सी चीज से बनी है, ये सभी चीजों की जो है उन्हें जानकारी होनी चाहिए। बात समझ गए? वेरी गुड। अब जो है नेक्स्ट है मेरे भाई, जल में अघुलित अशुद्धियां क्या होती है? कभी कभी आप गांव में जाइएगा तो गांव में या कभी कभी शहर में भी देखने को मिलता है कि जल जो है कठोर होता है, मतलब कड़वा होता है, पीजिएगा तो कंठ के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जब घुल जाता है तो जल की कठोरता बढ़ जाती है और जल जो है अशुद्ध हो जाता है। तो जल में अघुलित अशुद्धियां कौन कौन सी होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जल में अघुलित अशुद्धियां होती है जो जल को क्या कर देता है? कठोर बना देता है, पीने में कड़वा लगता है पानी। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे भाई, भारतीय मानक संस्थान क्या है? भारतीय मानक संस्थान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के नाम से जानते हैं, यानी कि आईएसबी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो है मेरे भाई 1986 यानी कि 1986 में हुआ था। ये है क्या? ये है किसी भी सामान को जब मार्केट में लाया जाता है बेचने के लिए, तब भारत सरकार जो है उस खाद्य पदार्थ का पहले जांच करती है। अगर वो जांच में सही पाया गया तो उस पे आईएसआई का मार्क मारा जाता है या आईएसबी का भी जो है मार्क मारा जाता है, मोहर मारा जाता है, और वो जो है सामान मार्केट में आता है, अगर बिकता है और उस पे अगर आईएसआई का मार्क यानी आईएसबी का भी मार्क अगर देखने को मिले तो समझिएगा कि वो सामान एकदम जो है ओरिजिनल है, भारत सरकार इसको जांच करके आपको दिया है। अगर नहीं रहे तो समझिएगा कि वो जो है डुप्लीकेट है। बात समझ गए? भारतीय मानक संस्थान जो है खाद्य पदार्थों की मापने, शुद्धता मापने की जो है एक जो है मंत्रालय है जो किसी भी खाद्य पदार्थ की शुद्धता माप कर ही जो है उसे मार्केट में भेजती है। जैसे मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है, हम एगो चिप्स बना रहे हैं, वो चिप्स जो है हम डायरेक्ट बाजार में उतार देंगे तो उस पर आईएसआई का मार्क नहीं लगेगा, लेकिन भारत सरकार उसको चेक करके जो है मार्केट में उतारेगा तो उस पर जो है मोहर मारेगा और वो जो है चेक करके आपको जनता जो है, भारत की जनता को जो है बीमारी से दूर रखने का प्रयास करती है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे भाई, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख क्या है?
बच्चे की वैकल्पिक देखरेख का मतलब समझिएगा, जब दोनों दंपत्ति कहने का मतलब पति और पत्नी जब जॉब करते हैं तो घर में जो है उनके बच्चे को देख रेख करने के लिए कोई या तो जो है दाई कहने का मतलब दादी माँ या नानी माँ जो है कोई बाहर से जो है नौकरानी की तरह जो है रखा जाता है, जिन्हें जो बच्चे का देखभाल करती है उन्हें ही जो है बच्चे के जो है वैकल्पिक देखरेख के लिए जो है कहा जाता है। कभी कभी होता है बड़े बड़े शहरों में कि जब दोनों दंपत्ति जैसे कि महिला और पुरुष यानी कि पति और पत्नी जब दोनों जॉब में जाते हैं तो वो जो है रास्ते में एक जो है संस्थान आता है जिसका नाम होता है क्रैच। क्रैच क्या करता है तो ये बच्चों को जो है अपने पास रखता है दिन भर, जब तक जो है उसके माता पिता जॉब पे हैं जब तक वो बच्चे को अपने पास रखता है और बच्चे को खिलाता है, खिलाता है, मस्ती करवाता है, और जब जो है पति पत्नी जॉब से वापस आते हैं तो उन बच्चों को जो है लेकर घर चल जाते हैं, तो उसको भी जो है हम लोग कहते हैं बच्चे की वैकल्पिक देखरेख है। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख को अगर एक लाइन में हम समझाएं तो माता पिता देखरेख ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चे की वैकल्पिक देखरेख। बात समझ गए? वेरी गुड। क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? अब आपने एटीएम कार्ड देखा है ना, एटीएम कार्ड का होता है, एटीएम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो एटीएम का काम होता है कि आप कहीं से भी जो है पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है, एटीएम के तरह ही है, जो पैसा नहीं निकालता है। आप किसी भी मॉल में जाएंगे, किसी भी दुकान में जाएंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के सहारे जो है सामान खरीद सकते हैं, और उसमें भी जो है एटीएम के तरह ही जो है पिन होता है 4 डिजिट का। बात समझ गए? तो वैसे ही क्रेडिट कार्ड। अब आपसे पूछे क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड जो है एक प्रकार का प्लास्टिक कार्ड है जिससे हम जो है किसी वस्तुओं का जो है आदान प्रदान यानी कि लेन देन करते हैं, किसी भी भारत के किसी भी जो है दुकान से कर सकते हैं उस क्रेडिट कार्ड के सहारे। बैंक जो है उसमें एक निश्चित राशि डालती है, जब तक उसमें उतना पैसा रहेगा आप कर सकते हैं, पैसा खत्म हो जाएगा फिर बैंक में जाके डालिए और फिर क्रेडिट कार्ड जो है चालू हो जाएगा। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे लाडलों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घ अतिसार मतलब क्या होता है? समझिए अतिसार मतलब क्या होता है। अतिसार का मतलब होता है बुखार, ठीक है। अब जो है तीक्ष्ण अतिसार क्या है? तीक्ष्ण अतिसार कहने का मतलब कम समय के लिए जो बुखार लगता है। अगर आप पानी पी रहे हैं और पानी में कोमा नाम की जीवाणु पाई जाती है तो उसको पीने से जो है आपको तीक्ष्ण अतिसार होता है। तीक्ष्ण अतिसार का लक्षण है कि आपका शरीर जो है अचानक गर्म हो जाएगा, दवाई वाई आप खा लेंगे तो वो जो है बुखार खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक होता है दीर्घ अतिसार, दीर्घकालिक अतिसार, नाम में ही जो है इसकी परिभाषाएं छुपी हुई है। दीर्घ अतिसार अगर जो है आपकी किडनी में, आपकी जो है अंदर पेट में जो है कोमा नामक जीवाणु चला जाए और वो जीवाणु जो है वहाँ किडनी में जाकर जो है आपके पूरे शरीर को जब गर्म कर देती है, एकदम तपा देती है, तो वैसे बुखार जो है दीर्घकालिक अतिसार कहलाते हैं। ये जो है लंबा दिन तक चलने वाला बुखार होता है। जैसे आप दवाई खा लेंगे, जब तक दवाई का असर रहेगा ठीक रहेगा, और तब तक जब तक जो है दवाई का असर तब खत्म हो जाएगा तब ये जो है फिर से आपके जो है शरीर में आ जाएगा। दीर्घकालिक अतिसार जो है लंबे समय तक जो है चलता है इसका इलाज। बात समझ गए? चले, वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे भाई, प्रत्यक्ष वास्तविक आय एवं अप्रत्यक्ष वास्तविक आय जो है क्या है समझिए। प्रत्यक्ष वास्तविक आय होता है मतलब कि किसी काम के बदले आपको डायरेक्ट पैसा मिलता है तो उसे जो है प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमें पैसा दे रहे हैं तो ये जो है प्रत्यक्ष वास्तविक आय होगा। लेकिन हम जब अपने भाई को पढ़ाएंगे, अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगे तो वो तो पैसा नहीं देगा, लेकिन हमार मास्टर के पैसा बच रहा है, जो हम किसी दूसरे टीचर को देते हैं वो पैसा बच रहा है, तो वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। आपके जो है तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
आप मान के चलिए कि आपको इलेक्ट्रिक यानी बिजली के जो है काम करने आता है, तो आप किसी दूसरे के यहाँ जब बिजली का काम करने जाएंगे उसके बदले में आप पैसा लेंगे तो वो प्रत्यक्ष वास्तविक आय होगा। लेकिन जब अपने घर में आप काम करेंगे तो वो काम कर मिस्त्री के पैसा आप बचा लिए तो वो जो है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाता है। बात समझ गए? वेल डन माय डियर। नेक्स्ट है शिशु सदन एवं चलते फिरते शिशु सदन क्या है? शिशु सदन मतलब कि हम आपको बताए हैं क्रैच, यानी जब पति पत्नी दोनों जब जॉब करते हैं और जॉब के दौरान जो है उनके बच्चे का देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को शिशु सदन में जाकर छोड़ देते हैं जहां पर देखभाल जो है किया जाता है। और एक होता है चलते फिरते शिशु सदन, जैसे एम्बुलेंस कैसे होता है वैसे ही गाड़ी का जो है शिशु सदन बना दिया जाता है। जैसे मान के चलिए मेरा बाल बच्चा है, मेरा बेटा बेटी है, तो हम जॉब कर रहे हैं। सुबह में जब हम जॉब करने जाएंगे तो उस गाड़ी में ही जो है मेरे साथ साथ जो है बच्चा जाएगा और ऑफिस के बाहर ही जो है वो गाड़ी लगल रहेगा। मेरे बच्चे को जब भी जरूरत होगा तो वो ऑफिस में गाड़ी में से कॉल आएगा कि आपके बच्चे जो हैं रो रहे हैं या हंस रहे हैं, नहीं खाना खा रहा है, तो बाहर जो है बुला दिया जाएगा। यानी कि जहां हम जाएंगे जहां पर ये चलता फिरता शिशु सदन जो है मेरे बच्चे को साथ साथ लेकर चलेगा और मेरे बच्चे का देखभाल भी जो है करते रहेगा। बात समझ गए? अरे गुड। नेक्स्ट है आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में बताएं। आहार की मात्रा समझिएगा, जितना आपको जो है भूख लगा हुआ है उतना ही आपको भोजन दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं आहार की मात्रा। और आहार की गुणवत्ता का होता है तो जितना आपके शरीर को एनर्जी चाहिए, जितना आपके शरीर को कैलोरी चाहिए उतना ही भोजन दिया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं गुणवत्ता। दोनों में अंतर है, समझिएगा। यहां पे आहार की मात्रा यानी कि भर पेट आप भोजन करते हैं तो उसे आहार की मात्रा कहा जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर को 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता है और उतना ही भोजन करते हैं चाहे आपका पेट भरे या नहीं भरे तो उसे हम लोग कहते हैं आहार की गुणवत्ता। बात समझ गए मेरे लाडलो? वेरी गुड। आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि सर आप जो है इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन जो हैं हमें याद, जैसे मान के चलिए याद हो गया लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे? आप एक बार नोट्स तो दे देते। भाई नोट्स आपको दिया गया है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहां से जो है आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे और आपको होम साइंस के ही नहीं मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं ना वो सभी चीजों के जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी के आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे लाडलों, शारीरिक अक्षमता और मानसिक अक्षमता में क्या अंतर है? शारीरिक अक्षमता मतलब समझिएगा, जब कोई व्यक्ति के जो है पोलियो मार देता है, जैसे कहने का मतलब जो है सिंपल सा भाषा में समझिए, अगर कोई व्यक्ति पैर, हाथ, आंख, कान, नाक से अगर जो है कमजोर है, विकलांग है तो उसे हमनी के कहते हैं शारीरिक अक्षमता। लेकिन कोई व्यक्ति जब दिमाग से कमजोर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मानसिक अक्षमता। यानी कि हाथ, पैर, नाक, कान सब जो है ठीक ठाक है, मजबूत भी है, लेकिन उसका दिमाग जो है पागल वाला है, उसे मानसिक अक्षमता कहेंगे। और जिसका दिमाग तेज है और उसका पैर, हाथ, आंख, कान, नाक काम नहीं करता है, कोई एक अंग, तो उसे जो है शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति कहते हैं हम लोग। अब जो है हमें सिर्फ ये जानना है कि इस 10 क्वेश्चन में से कौन से ऐसे प्रश्न रहे जो आपको याद नहीं हुए। अगर गलती से कोई प्रश्न याद नहीं रहा, आप इस क्लास को दोबारा देख लीजिए, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ये जो है मेरा वादा है आपसे। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।